भत्ताखोरी के मौजू पर क्राइम सीन में ज्यादातर रिपोर्ट्स आपने कराची से ही देखी होंगी, लेकिन हमारे आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि कराची के बाद भत्ताखोरी की वबा मुल्क के तूल अर्ज में फैल चुकी है। यहाँ तक कि वफाकी दारुल हुकूमत भी इससे महफूज नहीं रहा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भत्ताखोरी कैसे शुरू हुई, सैकड़ों से लेकर करोड़ों रुपयों का भत्ता पुलिस की खबर और बेखबरी में कैसे अदा हुआ, भत्ताखोरों की गोलियों का निशाना कौन बना और पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है, ये सब कुछ जानते हैं आज के खुसूसी प्रोग्राम में। कराची जैसे बड़े शहर में भत्ताखोरी का लफ्ज गुज़िश्ता चंद सालों से हर एक की जुबान पर था, लेकिन ये लानत इंतहाई मुख्तसर वक्त में मुल्क के दीगर हिस्सों में भी फैल जाएगी। ये बात आम आदमी तो नहीं, लेकिन सिक्योरिटी अमूर के माहिरीन अच्छी तरह जानते थे। भत्ताखोरी की लानत ने कराची के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद का रुख कैसे किया, आइए इसका जायजा लेते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कत्ल, डकैती, चोरी और कार चोरी समेत दीगर जराइम में बढ़ती हुई आबादी के साथ गैर मामूली इजाफा हो रहा है, लेकिन जिस जुर्म की पहले कभी FIR दर्ज हुई न ही मुकदमा चला, वो है भत्ताखोरी। गुज़िश्ता एक साल के दौरान रावलपिंडी इस्लामाबाद में भत्ताखोरी के वाकयात ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। दर्जनों ताजरों, डॉक्टरों, फैक्ट्री मालकान और ट्रांसपोर्टर्स ने भत्ते की अदायगी शुरू की। ताजरों ने इनफरादी तौर पर लाखों रुपए भत्ता अदा कर दिया, लेकिन अपने दोस्तों या अजीजों को बताया, न ही पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ लोगों को फ़ोन कॉल्स भी आई हैं, कुछ लोगों को पर्चियाँ भी आई हैं। उसमें पूरे ताजरों की मैं बात करूंगा, उसमें चंद एक जो ज्वेलर्स हैं उनको भी आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जिस माशरे में हम लोग रहते हैं, हम कुछ ऐसे भी, मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ताजर ऐसे भी हैं जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भत्ताखोरी का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब पुलिस के खुफिया इदारे स्पेशल ब्रांच ने अपनी एक रिपोर्ट पुलिस के आला हुकाम को भिजवाई, जिसमें ये कहा गया कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के दर्जनों ताजर पुलिस को बताए बगैर ही करोड़ों रुपए का भत्ता अदा कर चुके हैं। माह जुलाई में पुलिस के आला हुकाम ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें तमाम वारदातों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी मुंसलिक था। देखते हैं कि इस खुफिया रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शख्सियात से 10 करोड़ रुपए से जायद का भत्ता वसूल किया जा चुका है। ये भत्ता होलसेल डीलर्स, ज्वेलर्स, स्पेयर पार्ट्स डीलर्स और होटल मालकान से वसूल किया गया। एक साल के दौरान 102 अफराद से भत्ते का मुतालबा और वसूल किया जा चुका है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर अफराद ने पुलिस को इतला दिए बगैर भत्ता अदा कर दिया और कबाड़ा मार्केट के एक ताजिर को भत्ता अदा न करने पर कत्ल कर दिया गया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक मरी के एक होटल मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया और अदम अदायगी पर घर पर हैंड ग्रेनेड मारा गया। रावलपिंडी के थाना वेस्टरिज के इलाके में सियासी और कारोबारी शख्सियत से 5 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया, जबकि थाना सिटी के इलाके राजा बाजार में 10 ताजरों को भत्ता पर्ची भेजी गई। यहाँ पे कोई पुलिस ऐसा काम नहीं कर रही कि वो 20,000 के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए, बिल्कुल ऐसा काम यहाँ पे नहीं है। जब पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर जाते हैं तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, कि यार उनसे बैठ के डील करें। जब हालात इस नहज तक पहुंच जाएंगे कि आपके कमांडर्स हैं, आपको वो हिफाजत देने वाले हैं, वो खुद ये बात कहेंगे कि आप उनसे वो क्या कहते हैं डील कर लें, तो आप सोचेंगे फिर इस माशरे के अंदर क्या हो। स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भत्ता अदा करने वाले बेशतर अफराद ने पुलिस को आगाह तक नहीं किया। SP रावल डिवीजन जमात अली बुखारी कहते हैं कि उन्हें आज तक किसी ने भत्ताखोरी के बारे में शिकायत नहीं की। जहाँ तक भत्ते का ताल्लुक है, मुझे 2.5 माह हो गए, मेरे पास तो कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन पिछले दिनों मेरे पास कुछ ताजरान कोई 4 दिन पहले तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने PTCL के फ़ोन पे कॉल्स आई हैं और 2 लेटर आए हैं। तो मैंने उनकी सारी बात सुनी और वो अपने DSP साहब को ब्रीफ किया, उनका मुकदमा भी दर्ज किया और उन्हें कहा कि वो जो भी उनको इस सिलसिले में फीडबैक मिलता है या जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है, वो हमारे साथ ज़रूर उसमें रब्ता कीजिएगा ताकि हम उनको पकड़ सकें। रावलपिंडी के इलाके चाह सुल्तान में 3 बच्चों के बाप को मुबैना तौर पर भत्ते की अदम अदायगी पर कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल पर भरपूर एहतजाज भी हुआ, लेकिन भत्ताखोरी की तफ्तीश में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू क्यों ना हो सका।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में भत्ताखोरी है या नहीं, अभी इस बात पर बहस चल रही थी कि रावलपिंडी के थाना वारिस खान के इलाके में नौजवान कासिम को कत्ल कर दिया गया। मकतूल के वर्षा के मुताबिक कासिम, जो बर्गर्स की रेडी लगाता था, इससे 10,000 रुपए महाना भत्ता मांगा गया। 3 बच्चों के बाप ने इनकार किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग करके कासिम को कत्ल कर दिया। मेरा भाई जो था मजदूर कार था, रेडी लगाता था चिकलाले रोड पे, और इसे ये बंदे 3 गिरोह जो थे असद खालदी और नुमान, ये मेरे भाई से पैसे मांग रहे थे। पैसे मांग रहे थे, वो कह रहे हमें पैसे दो। मेरे भाई ने पैसे नहीं दिए, उसकी वजह से उसको भाई को गोलियां मार के चले गए। कासिम के कत्ल का मुकदमा थाना वारिस खान में दर्ज किया गया और एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। मकतूल के वर्षा एहतजाज और अपील करते रहे कि सफाक कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नवाज शरीफ से अपील करता हूँ कि उस मुलजिमों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। इस्लामाबाद में भी भत्ताखोरी का सिलसिला जारी है, जिसका इंकशाफ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद सिकंदर हयात ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत किया। उनके मुताबिक भत्ताखोरी का सिलसिला आज से नहीं बल्कि 15 साल से चल रहा है। रावलपिंडी के साथ जुड़े शहर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को भी भत्ताखोरों ने न बख्शा, जहाँ की मिसाली पुलिस तनख्वाहें और मुराद सबसे ज्यादा लेती है, लेकिन कारकर्दगी का अंदाजा आप बढ़ते हुए जराइम से बासानी लगा सकते हैं। इस्लामाबाद का थाना सब्जी मंडी भत्ताखोरों का गुज़श्ता 15 साल से गढ़ है, जिसका एतराफ इस्लामाबाद के आईजी खुद अपनी रिपोर्ट में करते हैं। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद की सब्जी मंडी से चौकीदारी के नाम पर इकट्ठा किए जाने वाला भत्ता 45 लाख रुपए महाना है, जो सफदर सिद्दीक ग्रुप और अमानुल्लाह उर्फ शीनो ग्रुप अपने अपने कारिंदों के जरिए वसूल करते हैं। पुलिस ने पूरी जमानतें खारिज होने पर अमानुल्लाह उर्फ शीनो और बाद अज़ां सफदर सिद्दीक को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना सब्जी मंडी की पुलिस दोनों भत्ताखोर ग्रुपों के अरकान से पूछगछ कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने जितने भी भत्ताखोर अभी तक हैं सबके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है, और इर्रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कौन क्या है कौन नहीं है, हमने सबके खिलाफ बराबर कार्रवाई की है। और इसके अंदर अब तक कोई ऐसी बात नहीं है कि पुलिस जो है वो कोई इन्वॉल्व हो इसमें। पहले अगर होता रहा है तो अब हमने आके एक्शन तो किया है, तो पुलिस का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये जो है एफर्ट है, और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद के अंदर इस चीज़ को बिल्कुल आगे नहीं आती। इन्वेस्टिगेशन अभी तक हो रही है और हम देखेंगे कि उसके अंदर जो भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। तो सीडीएफ सरान को गिरफ्तार किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, कोई भी जो भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इवन अगर पुलिस ऑफिसर भी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान ने भत्ताखोरी केस में अलग अलग इंक्वायरियां की। किसी में मुल्जिमान को भत्ताखोर साबित किया गया और किसी में नफराद को बेगुनाह कहा गया, लेकिन ये तस्लीम किया गया कि भत्ते का ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है। आप देख रहे हैं क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में भत्ताखोरी की खबरें सामने आने के बाद थाना सब्जी मंडी में इस जुर्म के मुकदमात के इंदिराज का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस एहलकार और वफाकी तरक्याती इदारे CDA के एहलकार भी कानून की गिरफ्त में आने लगे। थाना सब्जी मंडी में दर्ज मुकदमे में 4 पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 3 CDA मुलाजमीन को भी नामजद किया गया, जो इन भत्ताखोरों की मुबैना तौर पर सरपरस्ती करते थे। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमान से पूछगछ भी की। इस्लामाबाद पुलिस की तहकीकात में भत्ताखोर करार दिए गए दोनों मरकजी मुल्जिमान पुलिस हिरासत में होने की वजह से मौक़िफ़ देने के लिए दस्तयाब नहीं थे। ताहम अदालत में उनकी कानूनी रहनुमाई करने वाले वकला ने हमें अपना बयान रिकॉर्ड कराया। अमानुल्लाह और शीनो के वकील मलिक सईद खान बताते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में भत्ताखोरी होती है, लेकिन हर कोई इसकी अलग तारीफ करता है। इंस्पेक्टर जनरल को जब कोर्ट नोटिस पे बुलवाया गया तो इंस्पेक्टर जनरल ने मेरे उन अल्फाज की तायद की कि जी 4.5 मिलियन भत्ता मंथली इकट्ठा होता है, और उसके बाद उसकी जो स्टेटमेंट थी इंस्पेक्टर जनरल साहब की कि मेरे SP स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पे मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर साहबान ने जो FIR रजिस्टर किए हैं, 2 सब इंस्पेक्टर्स हैं,
उनका कहना है कि भत्ताखोरी होती है। दूसरी जानिब सफदर सिद्दीक के वकील मलिक वहीद अंजुम कहते हैं कि अमानुल्लाह उर्फ शीनो अफगानी है जो ज़ाती रंजिश का बदला लेकर भत्ताखोरी का इल्जाम लगा रहा है। मलिक वहीद अंजुम कहते हैं सब्जी मंडी में कोई भत्ताखोरी नहीं हो रही। कि भत्ते की डेफिनेशन ये है कि आप जबरदस्ती उनकी मर्जी के बगैर किसी से लें। जब वो खुद अपनी हिफाजत के लिए किसी चौकीदार को पैसे देते हैं तो वो भत्ता हो गया। दरअसल डिस्प्यूट वहाँ पे ये हुआ कि एक पार्टी जो है वो उनके बंदे जो है वो चौकीदारा करते थे, एक वो शीनो ग्रुप आ गया जो अखवानी है, जिसकी नेशनलिटी अखवानी है, जिस पे FIR दर्ज हुई, जो अरेस्ट हुआ, हालांकि उसको सेक्शन 14 के तहत फॉरेनर एक्ट के तहत उसको अफगानिस्तान भेजना चाहिए था, उसको बेल दे देगी और वहाँ पे वो सब बुठानों ने मिल के वहाँ पे वो भत्ता लेना शुरू कर दिया। भत्ताखोरी केस का दिलचस्प पहलू ये भी है कि इस जुर्म में बहुत से नौसरबाज भी सरगर्म हो गए जो अपने आप को कल अदम तंजीम का कारंदा जाहिर करके शहरियों को डराने धमकाने लगे और खुद से भत्ता भी वसूल कर लिया। इस्लामाबाद में भत्ताखोरी की खबरों के बाद थाना शहजाद टाउन की पुलिस ने भी एक मुकदमा दर्ज किया जिसमें मोहम्मद आसिफ नामी शख्स ने पुलिस को बताया कि अख्तर नामी अफगानी बाशिंदा खन्ना पुल पर कायम सब्जी मंडी के तमाम छाबा फरोशों से भत्ता वसूल करता है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया लेकिन अगले ही रोज मुद्दई मुकदमा ने मुलजिम के साथ सुलह कर ली और मुलजिम जेल से रिहा हो गया। इस जुर्म में मुलव्वस जो लोग होते हैं उनके बड़े रूट्स होते हैं और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, तो उस वजह से वाकई पुलिस भी खौफजदा होती है। कराची में भत्ताखोरी की लानत फैलने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बाज जराइम पेशा अनासिर ने तालिबान का नाम इस्तेमाल करके भत्ते की वसूली शुरू कर दी है। छोटे छोटे गिरोह दीगर कलदम तंजीमों का नाम भी इस्तेमाल करते हैं। रावलपिंडी के मुख्तलिफ ताजरों को भेजी जाने वाली पर्चियों पर तालिबान का नाम इस्तेमाल किया जाता है। एक ताजर को लाहौर के नंबर से भत्ते की कॉल की गई जबकि पर्ची भी भिजवाई गई। हमारे मेंबर को मतलब लाहौर से फ़ोन आया तो उनको कहा गया कि भाई हम आपको हमें पैसे दें या मैं लाहौर से बोल रहा हूँ तो हम आपको ख़त्म कर देंगे सब। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुनार भी भत्ताखोरों और जराइम पेशा अनासर के निशाने पर हैं। ज्वेलरी का कारोबार करने वाले अफराद कहते हैं कि कुछ नौसरबाज भी उन्हें तंग करने के लिए भत्ते की फोन करते हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। डकैती और चोरी की वारदातों का शिकार होने वाले बेशतर सुनार पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराए बगैर लाखों रुपए का भत्ता भी अदा कर चुके हैं। सुनारों का कहना है कि इस बात की तस्दीक करना इंतहाई मुश्किल होता है कि भत्ते की पर्ची भेजने वाला कोई कलदम तंजीम का कारिंदा है या नौसरबाज। अभी तक तो कोई ऐसी फर्दर ऐसी बात नहीं है जो पुलिस ने ट्रेस आउट किया हो। उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो इसको ट्रेस आउट करें। उनके पास प्रोटोकॉल की ड्यूटी है, उनके पास डकैती है, उनके पास चोरी है। चंद माह कबल इस्लामाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया जो अपने आप को तालिबान जाहिर करता और कारोबारी शख्सियात से लाखों रुपए का भत्ता वसूल करता था। ये भत्ताखोर शहरियों से लाखों रुपए वसूल करते थे और तहरीके तालिबान की प्रिंट की गई पर्चियां भेजते। थाना मारगला पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। भत्ताखोरी से मुताल्लिक मुकदमात के इंदिराज के लिए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात को भी शामिल कर लिया गया, इसलिए कि भत्ताखोरी कोई छोटा जुर्म नहीं बल्कि खुली दहशतगर्दी है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट आने के बाद इस जुर्म की नौयत ज्यादा सख्त हो गई। भत्ताखोरी से मुताल्लिक कानून में बहुत हुक्म हैं। ज़ाब्ता फौजदारी के कानून के तहत भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसमें मुलजिम को वारंट गिरफ्तारी के बगैर गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। इस जुर्म की ज्यादा से ज्यादा सजा सिर्फ 7 साल कैद है। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 है, उसमें जो भत्ताखोरी है इसको सेक्शन 6(2)(k) के तहत इसको एक संगीन दहशतगर्दी का जुर्म करार दिया गया है और इसकी सज़ा जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की सेक्शन 7 के मुताबिक इसकी कम से कम सज़ा 5 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद तक इसकी सज़ा है। वीवीआईपी सिक्योरिटी, कत्ल, चोरी और डकैती की वारदातों में उलझी पुलिस के पास भत्ताखोरी के मुकदमात की तफ्तीश के लिए वक्त भी नहीं होता। भत्ताखोरी केस के मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी रुकावट शहरियों की कानून से नावाकफियत भी है। बेशतर शहरी इस बात से लाइल्म है कि भत्ताखोरों को सख्त सजा भी हो सकती है। नामालूम अफराद की तरफ से भेजी गई पर्चियां भी पुलिस की तफ्तीश में रुकावट होती हैं, जबकि मुतासरा अफराद को फोन कॉल्स भी कबायली इलाकों या अफगानिस्तान से की जाती हैं जिन्हें पुलिस ट्रेस करने में नाकाम होती है।
ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए संजीदा कोशिशें की जाती हैं। क्रिमिनल्स भी अब बड़े टेक्निकल हो चुके हैं और उसमें बाज़-औक़ात ये इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और या फिर अफ़गानिस्तान के सिम्स को यूज़ करते हैं। तो ये एक इशू होता है और फिर कुछ केसेस में जो है हमें रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। जिन केसेस में हमें रिपोर्ट किया जाता है हम ना सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं बल्कि क्रिमिनल्स को ट्रैक डाउन भी करते हैं। बाज़-औक़ात ट्राइबल एरिया से हमें कॉल्स मिल रही होती हैं तो वहाँ पे जाके ऑपरेट करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट एक प्रोसीजर है। एक्चुअली मोबाइल ट्रैकिंग है उसमें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो हमें काफ़ी हेल्प करती है। FIA का जो है कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उससे भी हम हेल्प ले सकते हैं फॉर द कॉल्स जो कि इंटरनेट से की जाती हैं। इस्लामाबाद के थाना सब्जी मंडी के इलाके से गिरफ्तार किए जाने वाले भत्ताखोरों को जब एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया गया तो फाजिल अदालत ने पुलिस को हदायत की कि FIR में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल की जाएं और इस मुकदमे का ट्रायल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए। जब जो भी कोई मुकदमा दहशतगर्दी कोर्ट में चलता है तो वो काफ़ी आप समझे हार्ड और उसको सीरियस लिया जाता है। तो एक इसमें थोड़ी सी है कि जितने भत्ताखोर होते हैं इनके बारे में पुलिस को आम लोगों से पहले इल्म होती है और पुलिस की निगरानी में सारा कुछ होता है। लिहाजा अगर पुलिस बगैर किसी कंप्लेनेंट की रिपोर्ट करना चाहे मैटर कॉग्निजेबल 154 के नीचे पुलिस कर सकती है, उसको जरूरत नहीं है किसी इन्फॉर्मेशन आ गया कर सकती है। पुलिस जराये के मुताबिक भत्ते की वसूलियों के लिए कबायली इलाकों का इंतखाब किया जाता है और वहाँ से रकम अफगानिस्तान और फिर दुबई भी भिजवाई जाती है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक रावलपिंडी इस्लामाबाद से 10 करोड़ रुपए की रकम भत्ते के नाम पर वसूल की गई जो दुबई पहुँचाई जा चुकी है और इस जुर्म में कलदन तंजीम मुलविस है। रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस का कोई भी अफसर कैमरे पर यह मानने को तैयार नहीं कि जुड़वा शहरों में भत्ताखोरी होती है। ताहम मुतासरा अफराद का कहना है कि सिलसिला आज का नहीं कई सालों से जारी है। शहरियों का कहना है कि भत्ताखोरी जैसे संगीन जुर्म का मामला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक आला पुलिस अफसरान इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। कराची के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फैलने वाले जुर्म भत्ताखोरी को रोकने के लिए जहां हसास इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा वहां शहरियों में आगाही और फिर अदालत से मुल्जिमान को सजा के बाद इस जुर्म का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपके साथ भी जुर्म की कोई वारदात पेश आई है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।